रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, टीएलपी एक मजहबी सियासी जमात है। 2015 में खादम हुसैन रिजवी ने इस जमात की बुनियाद रखी, लेकिन अब इसकी क़ियादत इनके साहबजादे साद रिजवी कर रहे हैं, जो कि खादम हुसैन रिजवी के बड़े बेटे हैं। 2017 और 2021 में इन्होंने बहुत एहतजाज किए और अमूमन इनकी झड़पें जो हैं शहर के अंदर ही पुलिस से होती थी और अमन व अमान की सूरत हाल भी ये अपने शहर में ख़राब करते थे और इनको शिद्दत पसंद भी कहा गया था। लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इन्होंने इतना बड़ा जलसा किया हो। अब तकरीबन 10 माह अभी इन्होंने फ़लस्तीन मार्च फॉर फ़लस्तीन के हवाले से इनका इरादा था कि वो लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे और अमेरिका एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे, लेकिन हुकूमत ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी बातों पे कायम रहे। और ये जो जमात है ये सुन्नी बरेलवी जमात है। इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और इनकी एक कॉल पे हज़ारों लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। लिहाजा 3 अक्टूबर को पुरअमन मार्च की इतला दी जाती है। 10 अक्टूबर को उन्होंने इस्लामाबाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन इससे पहले कि वो इस्लामाबाद पहुंचते, जैसा कि हुकूमत जो है उसने इनके साथ मुज़ाकरात नाकाम रहे, उनको इस मार्च की इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जी फ़लस्तीनी जो मज़लूम हैं हमने उनके हक़ में ये मार्च करनी है, और टीएलपी को लगा कि शायद ये उनका मजहबी फ़र्ज़ है कि वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों। जैसा कि अब आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे अमन अमान हो चुका है। हमास के मानने के बाद फ़लस्तीन में अमन व अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो चुकी है और वहाँ के जितने यरगुमाली थे उनको भी वापस कर दिया गया है। तो मुझे नहीं समझ आती, बल्कि बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि इस मार्च का फिर क्या मतलब था। हो सकता है कि ये इससे इन्हें कोई सियासी फ़ायदा हो या ये अपना वोट बैंक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हों। ये रैली इसको मरीदके के करीब रोक लिया गया था, जहां सूरत हाल बिगड़ती चली गई। 13 अक्टूबर की रात को हंगामा हुआ। पुलिस ने टीएलपी को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो जमात है इसको शिद्दत पसंदी का एक लक़ब भी दिया गया है। और ये इन्होंने बहरहाल जी अपने आप को रोका नहीं और अपने एहतजाज को यहीं ख़त्म नहीं किया, बल्कि आगे लेके चल पड़े और मजबूरन पुलिस जो है उनको आंसू गैस और डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन रद्द अमल में टीएलपी ने पुलिस के ऊपर जो अटैक किया उसमें पुलिस का एक एहलकार शहीद हुआ और एक एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुआ। और फिर उसके फ़ौरन बाद मुल्क की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको ख़राब करने के लिए ये इतला फैलाई गई कि जी साद रिजवी को गोलियां लग गई हैं, जबकि वो फ़रार हो गए थे। और इस क्रिटिकल कंडीशन में जैसे ये एक सिचुएशन मुल्क में बन गई थी, उसके बाद उन्होंने तमाम लोगों को एहतजाज कैंसिल करने का कहा और ख़ुद वो वहाँ से चले गए। और उसके बाद पुलिस जो है उन्होंने ना सिर्फ इन दोनों भाइयों को ट्रेस कर लिया, बल्कि पुलिस का कहना है कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। यानी काफ़ी जो फेक न्यूज़ फैलाई गई हैं, और उसके बाद जब फेक न्यूज़ लोगों ने ये फैला दी कि जी वो ज़ख्मी हैं, अनस रिजवी जो है वो भी ज़ख्मी है, शायद जो साद रिजवी है वो मर गया है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बातें कही जाने लगी जो कि मुल्क में इंतशार फैला रही थी। और फिर जब पुलिस ने इनको कहा कि वो पुरअमन तरीके से अपनी गिरफ़्तारी दें, उनकी लोकेशन ट्रेस की गई और उनके घर में छापा मारा गया, तो 11 करोड़ की मालियत के पाकिस्तानी असासे 2 किलो सोना, 50,000 भारतीय करेंसी, यूरो, डॉलर, चांदी और इसके अलावा कीमती घड़ियाँ और ऐसी सूरत हाल में जबकि हमारे मुल्क के भारत के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में ये टीएलपी पे सवालात उठते हैं कि भारत
نے پاکستان میں جو کہ فتنہ ہندوستان اور امن و امان خراب کرنے کی پوری کوشش فتنہ ہندوستان کرتا رہتا ہے، تو کیا آخر انہوں نے سعد رضوی کو یہ رقم جو ہے یہ کیوں دی تھی؟ یعنی کہ شدت پسندی، دہشت گردی اور حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کے خلاف جو بھی ایک ریڈ لائن دی ہوئی ہے اس کو کراس کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، لہٰذا کابینہ میں جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق ٹی ایل پی کی جو جماعت ہے اس کو بین کیا جائے گا۔ کافی مدارس اور مسجد جو ہیں ان کو بھی گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور اب مزید اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔